हेलो दोस्तों, ये पक्का करो सीरीज में आप सबका स्वागत है। तो आज हमें डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियाई। ये जो चैप्टर है इसमें से कौन से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के लिए करने चाहिए। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत वास्ट है। तो अब तक ऐसे हो रहा था, बाकी के चैप्टर्स के हम लोग पाँच छः क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि उतने करो हो जाएगा बोर्ड्स में काम। अभी इस चैप्टर के लिए या इसके जैसे जो चैप्टर्स है ना, जो साइज में बड़े, उनके लिए नंबर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो 5-6 क्वेश्चन की जगह पे शायद 8-9 क्वेश्चन तुम्हें करने होंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि कम से कम क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर कवर हो। तो इसमें से सबसे पहला पार्ट जिसे कहते हैं गेगर मार्सेडन एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स है यानी रिजल्ट्स है या कंक्लूजन है, वो तो करनी ही है तुम्हें, लेकिन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका डायग्राम, क्योंकि सेक्शन बी में ये क्वेश्चन आ सकता है कि गेगर मार्सेडन एक्सपेरिमेंट का डायग्राम क्या है, सेटअप क्या था, वो बताओ। तो तुम्हें उसमें ये ड्रॉ करना होगा। तो ये पहला पार्ट हो गया, या सेक्शन बी में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसका कंक्लूजन वगैरह तो पढ़ना ही है, जो कनेक्ट होता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के साथ। इसके बाद का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पेक्ट्रम, लेकिन वो बाद में डिस्कस करते। कनेक्टेड टॉपिक्स में स्पेक्ट्रम अगर आता है या इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी वगैरह कैसे पता चली, तो उसके लिए बोर्स थियरी इंपॉर्टेंट है। बोर्स के 3 पॉस्टुलेट्स हैं, ये देखो ब्लैक बोल्ड लाइन में दिए हुए, ये सेकंड और ये थर्ड। और इनसे ना हमें फॉर्मूले मिलते हैं और उन फॉर्मूले का यूज करके कुछ रिजल्ट्स निकाले जाते हैं, डेरिवेशंस किए जाते हैं। जैसे कि आरएन का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कोर्स nth ऑर्बिट, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो nth ऑर्बिट होगा उसका रेडियस कितना होगा, तो उसके लिए Rn बनेगा। ऐसे ही वेलोसिटी के लिए Vn बनता है, फ्रीक्वेंसी के लिए न्यू बनता है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है और टोटल एनर्जी है। तो इसमें से तुम्हें Rn का फॉर्मूला तो करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है। और उसके बाद टोटल एनर्जी का फॉर्मूला करो, क्योंकि जब टोटल एनर्जी करते हो ना, तो उसमें पहले काइनेटिक दिखाना है, बाद में पोटेंशियल, दोनों को ऐड करोगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी। तो बोर्स के पोस्टुलेट्स बाय हार्ट करोगे 3 स्टेटमेंट से, उनसे रिलेटेड 3 फॉर्मूले हैं और इन्हीं से कनेक्टेड टॉपिक है आरएन का डेरिवेशन, और दूसरा है टोटल एनर्जी फॉर nth ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का, उसका डेरिवेशन। ये करके जाना है तुम्हें। ये न्यूमेरिकल के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार हमें एनर्जी या टोटल एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया ना, ये वाला En वाला, तो इसका ही यूज करके हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल्स बना सकते हैं। और एक बार एनर्जी लेवल्स बन गए तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ना आसान है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए क्या करोगे, Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। ये जनरल एटम के लिए, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो Z 1 हो जाएगा। और कौन से ऑर्बिट के लिए काम करना है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, अकॉर्डिंगली एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे, हमें एनर्जी मिलेगी। और उसी से ये सीरीज बनता है, अलग अलग सीरीज है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड लास्ट इज पीफन। तो हम इसके ऊपर ना मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक से सुनो, एक तो ये डायग्राम पता होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। इसके साथ साथ हर एक सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, क्योंकि इसका फॉर्मूला आ गया 1/λ, रिडबर्ग कांस्टेंट वगैरह आता है उसमें भी Z वगैरह है, लेकिन हाइड्रोजन आइटम है ना, तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसके कंडीशंस होते हैं, केसेस होते हैं कि लाइमन का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कितना होगा, लाइमन का लॉन्गेस्ट कितना होगा। तो हर एक के कंडीशंस वो पढ़ने हैं तुम्हें डिटेल में। न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएंगे, थियरी के लिए नहीं तो न्यूमेरिकल के लिए सही, लेकिन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनके रेंजेस कौन से, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में लाइमन कहाँ पे आता है, तो लाइमन है अल्ट्रावायलेट में। ऐसे हर एक के नीचे लिखा होगा, वाल्मर विजिबल में, पाश्चन, एक्चुअल में पाश्चन, ब्रैकेट और पी फंड, ये नियर इंफ्रारेड, मिड इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में चले जाते हैं। तो तीनों इंफ्रारेड से जुड़े हुए, लेकिन पार्ट से इंफ्रारेड के। तो एमसीक्यू में ऐसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, तुम्हें प्रिपेयर रहना है इसके लिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें ना
एक न्यूक्लियस से रिलेटेड कंसेप्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट आता है, ये हमें दिखाना होता है। यस, ये एक फॉर्मूला है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का, इक्वेशन नंबर 15.13, और डेंसिटी के लिए उसी फॉर्मूला का यूज हुआ है, और यहाँ पे प्रूव हो जाता है रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इन शॉर्ट, चाहे तुम लोग हाइड्रोजन का न्यूक्लियस ले लो या यूरेनियम का, उनके प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगे ना, बहुत सारी चीजें अलग अलग होगी, लेकिन जब न्यूक्लियस की डेंसिटी की बात आती है तो सारे एलिमेंट्स का न्यूक्लियस का डेंसिटी कांस्टेंट होता है, सेम होता है। तो उसका ये प्रूफ है छोटा सा, ये करना ही है तुम्हें। उसके बाद आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, इनके कंपैरिजन मतलब डेफिनेशन और एग्जांपल्स ये करके जाओ, सेक्शन बी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आता है बड़े डेरिवेशन के ऊपर, उसमें सबसे पहले मास डिफेक्ट है, और मास डिफेक्ट का यूज करके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन तक पहुंचना। तो ये सब तुम्हें पेज नंबर 333 के ऊपर मिल जाएगा, ये करना है। रेडियो एक्टिविटी के लिए एक अल्फा डीके होता है, बीटा के 2 डीके होते हैं, पॉजिटिव बीटा, नेगेटिव बीटा। इसका ना तुम्हें कहीं पे भी नोट्स में या कहीं से भी कंटेंट निकालो इसका, और ये भी टेबुलर फॉर्म में, डिफरेंस का जो टेबल होता है ना, कंपैरिजन, उस फॉर्म में तुम्हें याद करके जाना है। इसके बाद नंबर लगेगा डीके लॉ या डिसइंटीग्रेशन का लॉ होता है ना, और फॉर्मूला बनता है उससे, ये वाला क्या से शुरू होता है ये, तो इंटीग्रेशन करेंगे, इसके बाद जो आंसर होगा लिमिट्स पुट करेंगे, और अल्टीमेटली हमें n ऑफ t इज इक्वल टू n0 e रेस टू माइनस लैम्डा टी। इसे वापस एक बार डिफरेंशिएट करते हो तो तुम्हें एक्टिविटी का फॉर्मूला मिल जाता है a ऑफ t। ये करना ही करना है, और इससे ही रिलेटेड या जुड़ा हुआ पार्ट है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ की डेफिनेशन, हाफ लाइफ का ग्राफ, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला। अगर तुम्हें ये पता है तो इसमें कुछ नहीं, सब्स्टिट्यूशन करके 2 स्टेप में या 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा हाफ लाइफ के फॉर्मूला का, टी हाफ। तो ये करके जाना है। इसके एंड पार्ट में फ्यूजन एंड फिजन रिएक्शन है, वो भी तुम्हें कंपैरिजन के टेबल में पढ़ना है, फ्यूजन एंड फिजन। तो ये करते हो ना, तो यहाँ पे मुझे पता है ज़्यादा क्वेश्चंस हुए बाकी चैप्टर से, लेकिन ये चैप्टर भी तो बड़ा है, वास्ट चैप्टर है। तो तुम्हें अगर अच्छे से अटेम्प्ट करना है ना, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने होंगे, कवर करने होंगे। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और एक चैप्टर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।